नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूप्रेंचर क्लिनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है साइनोसाइटिस। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि इसी तरह नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, साइनोसाइटिस यानी साइनस का इन्फ्लामेशन या साइनस में सूज आ जाना। दोस्तों, साइनस यह कैविटीज़ यानी ओपनिंग्स हमारे स्कल में यानी हमारे सर के हड्डी में कुछ ओपनिंग्स या कैविटीज़ रहती है जो हवा से भरी हुई होती है दोस्तों, और उनमें म्यूकस मेम्ब्रेन की एक परत रहती है या लेयर रहती है जिसमें से म्यूकस नाम का एक सिक्रीशन निकलते रहता है। जो गीला सा चिकट सा सिक्रीशन निकलता है वो हमारे नोज़ में आता है दोस्तों, यह कैविटीज़ का मुख्य रोल हमें हमारे आवाज़ को रेजोनेंस देना और हमारे स्कल को हल्का बनाना होता है। साथ ही साथ हमारे स्कल को यानी हमारे ब्रेन को और इंटरनल पार्ट्स को ट्रोमा से बचाना, यह भी इसका एक काम होता है। दोस्तों, हमारे स्कल में 4 तरह के साइनसेस होते हैं: फ्रंटल साइनस, इथमाई साइनस, मैक्सिलरी साइनस एंड स्पिनॉइड साइनस। तो दोस्तों, साइनोसाइटिस यह कंडीशन में हमारे साइनस में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और ज़्यादा प्रमाण में म्यूकस का सिक्रेशन होता है दोस्तों। लेकिन साइनस ब्लॉक हो जाने के कारण यह म्यूकस नोज़ में नहीं आ पाता है और बहुत से बार साइनस में रहता है और साइनस में हेवीनेस फीलिंग होती है दोस्तों, साइनसाइटिस के जो मुख्य कारण है उसमें सबसे पहला जो कारण है वो है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। अगला जो कारण है वो है एलर्जीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज, जैसे कोल्ड एयर की एलर्जी, कोल्ड कुछ खाए तो उसकी एलर्जी, डस्ट की एलर्जी या पोल्यूशन की एलर्जी, स्ट्रॉन्ग स्मेल की एलर्जी। ऐसे विभिन्न प्रकार के एलर्जीज की वजह से भी साइनोसाइटिस होता है दोस्तों। साथ ही साथ नज़ल पॉलिप यानी नाक में गांठ बन जाना और डीएनएस यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम यानी नाक की हड्डी तिरछी रहना, इसकी वजह से भी साइनोसाइटिस की तकलीफ हमें हो सकती है दोस्तों, साइनोसाइटिस के जो सिम्टम है उसमें सबसे पहला जो सिम्टम हुआ है हेवीनेस इन द साइनस रीजन, यानी यहाँ पे फ्रंटल में, स्पिनॉइड, इथमाइड में, मैक्सिलरी साइनस में हेवीनेस फील होना। साथ ही साथ हेडेक जनरली मॉर्निंग में होता है और झुकने से हेडेक बढ़ता है। साथ ही साथ पेशेंट को रिकरेंट कोराइजा की यानी बार बार सर्दी होना, नाक में से सर्दी बहना, छींके आना, फ्यूरिश फीलिंग, मुंह खराब हो जाना, पेशेंट को बेचैन लगना। साथ ही साथ बहुत से बार पेशेंट को लॉस ऑफ स्मेल, यानी जब ये साइनोसाइटिस क्रोनिक कंडीशन हो जाती है तो पेशेंट को सेंस ऑफ स्मेल भी नहीं होता है दोस्तों, यानी उसको स्मेल नहीं आती है। बहुत से बार पेशेंट के मुंह से या नाक से बदबूदार स्मेल भी आती है दोस्तों। यह इसके कुछ कॉमन सिम्टम है दोस्तों। साथ ही साथ सोर थ्रोट, गले में खिचखिचाहट रहना या कफ, मॉर्निंग में कफ रहना, ऐसे भी शिकायतें पेशेंट को होती है दोस्तों। इसका जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकली ही संभव है। पेशेंट के सिम्टम से ही डॉक्टर इसका डायग्नोस कर लेते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर आपको कुछ एक्सरे कराने के बारे में भी सजेशन दे सकते हैं दोस्तों। अलाइड साइंस में इसके लिए एंटी एलर्जिक और पेन किलर ट्रीटमेंट है, लेकिन उससे उसको बाकी दवाई से टेम्पररी राहत होती है। दवाई खाओ तब तक के पेशेंट को सिम्टम में रिलीफ मिलता है और पेशेंट को बार बार साइनोसाइटिस के तकलीफ का सामना करना पड़ता है दोस्तों। हमने ऐसा देखा है कि साइनोसाइटिस को वारंवार फेस करने की वजह से पेशेंट हतबल हो जाता है और डिप्रेस हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथी ही एक ही ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो पेशेंट के लिए आशा का किरण बन के आती है दोस्तों। होम्योपैथी में वैसे तो साइनोसाइटिस के लिए बहुत सारी दवाइयाँ दी गई है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे हमारे जानकारी के लिए कुछ थेरापेटिक दवाई के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहली जो दवाई है वो है काली बाइक्रोमियम। इसमें पेशेंट को साइनस में एक गाढ़ा सा चिकट स्टिकी म्यूकस जमा हो जाता है दोस्तों, जो निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगली जो दवाई वो हाइड्रोस्टेसिस 30, यह दवाई में भी गाढ़ा म्यूकस जमा होता है जो तार की तरह टूटता है। तो ऐसे कंडीशन में भी हाइड्रोस्टेसिस 30
दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से आराम होता है। और कैलिब्रेक्रियम 30 भी दिन में 2 या 3 बार 4-4 ग्लोब्यूल्स देने से धीरे धीरे करके आराम हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ साइलेसिया, यह दवाई भी हम दे सकते हैं। साइलेसिया 30 या 200, ये दवाई वीक में एक ही बार देना है। ठंडे हवा से होने वाला साइनोसाइटिस और कमज़ोर लोगों में होने वाले साइनोसाइटिस के लिए यह एक कारगर दवाई है। अगली जो दवाई है वो है बेलाडोना 30। इसमें पेशेंट को जब साइनोसाइटिस की वजह से सर हेवी लगता है, सर में दर्द होता है, तो ऐसे कंडीशन में बेलाडोना 30 ये दवाई कारगर है, जो 30 प्रोटीसिन में दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से बहुत आराम होता है दोस्तों। अगली जो दवाई है वह स्टिक्टा परमोलरिस। यह दवाई भी 30 पोटेंसिन में हम लगातार देने से पेशेंट को धीरे धीरे करके आराम हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ सैम्बुगस नाइग्रा, यह भी दवाई है जिसमें पेशेंट को अंदर से नोज़ में और साइनस में ड्राइनेस फील होता है और नोज़ ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी यह दवाई बहुत कारगर है। ये दवाई 30 पोटेंसिन में दिन में लगातार देने से आराम हो जाता है। एक कंडीशन में ऐसा होता है कि पेशेंट की बहुत सारी छींकें आती है और पेशेंट बेचैन हो जाता है और इरिटेबल हो जाता है, और पेशेंट को दिन भर बहुत छींकें आती है और नाक बहता है, लेकिन रात में पेशेंट का नाक ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम नक्सोमिका 30 दवाई लगातार देने से पेशेंट को तुरंत आराम हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों, पेशेंट को अगर नज़ल पॉलिप की वजह से साइनस की तकलीफ है, तो ऐसे कंडीशन में ट्यूक्रम मारम वेरम यह दवाई लोअर पोटेंशियल में 6C या 30 पोटेंशियल में लगातार देने से पॉलिप भी धीरे धीरे करके कम हो जाता है और पेशेंट की साइनस की कंडीशन भी धीरे धीरे करके कम हो जाती है दोस्तों। पेशेंट का अगर सेंस ऑफ स्मेल अगर चला जाता है, तो ऐसे कंडीशन में लेमना माइनर या मदर टिंचर 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 या 3 बार देने से साइनस की तकलीफ भी कम हो जाती है और पेशेंट का सेंस ऑफ स्मेल यह भी वापस आ जाता है दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को दवाई के साथ साथ पेशेंट को अगर किसी चीज़ की एलर्जी है तो उस एलर्जी से परहेज करना, डस्ट में या ठंडी में रुमाल बांधना, ठंडे पानी, ऑयली फूड या खट्टी चीज़ों से परहेज रखना, ऐसे कुछ प्रिकॉशन भी लेना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मुझसे इसी तरह जुड़े रहने के लिए और नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।